सो हाय वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड्स। आइए हम ये दोनों क्वेश्चन देखते हैं। दोनों क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3.0 जो 6 to 8 स्टैंडर्ड के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है बिहार में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है जो इस डेट को पेपर हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं, मैं कोई भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ, आपके साथ डिस्कस करता हूँ, तो मैं उसमें जो एग्जाम्पल लेता हूँ वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन लेता हूँ, चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, या भारत के किसी भी अन्य एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन लेता हूँ, ताकि आपको दो आइडिया हो पाए। एक तो ये कि क्वेश्चन के थ्रू आप कॉन्सेप्ट सीख गए, और दूसरा कि आप एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है इसका आपको आइडिया लग जाए। तो आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है जितना कि उसका 7 गुना 61 से अधिक है, तो संख्या क्या होगा। कहने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि किसी संख्या का, मान लेते हैं संख्या क्या है, x है, कोई संख्या मान ली x। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लैंग्वेज कम से कम लिखना है, यहाँ पे आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं यहाँ पे x अलग से लिखा, नहीं तो मैं डायरेक्ट स्टेप ही लिखता। किसी संख्या का 4 गुना मतलब किसी संख्या का 4 टाइम्स 60 से उतना ही लेस है जितना कि उस संख्या का 7 टाइम्स 61 से अधिक है। तो माना कि हमने मान लिया कि कोई संख्या x है, तो x का 4 गुना कितना होगा, 4 टाइम्स ऑफ x का मतलब क्या हुआ, 4x हो जाएगा। x का 4 गुना मतलब x का 4 टाइम्स 4 टाइम्स कितना होगा, 4x होगा। और ये जो है ना 60 से कम है, कितना कम है, जितना कि इसका 7 टाइम्स 61 से अधिक है। तो ये किससे कम है, 60 से कम है। तो 60 इसमें से 60 में से इसको माइनस कर देंगे, यहां जो कुछ अमाउंट बचेगा वो अमाउंट किसके बराबर है, जबकि इस संख्या का हम 7 गुना करते हैं, इसका 7 गुना करते हैं, तो इस x का 7 गुना कितना हो जाएगा, 7x, मतलब 7 टाइम्स ऑफ x मतलब 7 गुना किसका, इस संख्या का, वो क्या है, 61 से अधिक है। कितना अधिक है, जितना कि इसका 4 गुना 60 से कम है। तो ये है अधिक, किससे, 61 से। इस संख्या का 7 गुना 61 से उतना ही अधिक है, ये संख्या उतना ही अधिक है जितना कि इस संख्या का 4 गुना 60 से कम है। मतलब ये दोनों वैल्यू जो होगा, जो भी आएगा वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो हम इसको इक्वेट कर देंगे, यहां से इक्वेशन बन जाएगा। फिर से मैं समझा रहा हूं, एक बार ध्यान से देखिए। कोई संख्या है जिसका 4 गुना जो है ना 60 से उतना ही कम है जितना कि इसका 7 गुना 61 से अधिक है। अगर हम इस संख्या का 7 गुना करते हैं तो वो 61 से अधिक होता है। कितना अधिक होता है ये वैल्यू नहीं पता, लेकिन ये दिया हुआ है कि वो उतना ही अधिक होगा जितना कि इस संख्या का 4 गुना 60 से कम होगा। ठीक है, तो अब ये दोनों वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा आपस में। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। जिसका वैल्यू निकालना होता है उसको हम एलएचएस में लाते हैं, एक्स का वैल्यू निकालना है तो एक्स वाले सभी टर्म को एलएचएस में लाएंगे और कांस्टेंट टर्म को आरएचएस ले जाएंगे। तो -4x इधर पहले से है, और ये 7x इधर प्लस में, इसका साइन कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे प्लस है, इधर आएगा तो माइनस होगा, क्योंकि हम साइड चेंज करते हैं तो साइन भी चेंज करते हैं। अगर इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। सेम इधर से भी अगर हम इधर ले जाएंगे, मतलब बराबर के इस साइड को आरएचएस बोलते हैं और इस साइड को एलएचएस बोलते हैं। अगर हम एलएचएस से आरएचएस या आरएचएस से एलएचएस मिलाते हैं तो प्लस का साइन जो होता है वो माइनस हो जाता है, माइनस का साइन प्लस हो जाता है। अगर इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और अगर इधर डिवाइड में है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल वाले को एक साइड ला रहे हैं, कांस्टेंट टर्म को एक साइड ले जा रहे हैं। इधर -61 पहले से आरएचएस में ही है, और ये 60 जो इधर प्लस में है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -60 हो जाएगा। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, -4x -7x कितना हो जाएगा। यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज करते हैं, क्या करते हैं, 4x में से 7x को घटा देते हैं। नहीं, देखिए यहाँ ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, दोनों सेम साइन है तो ये दोनों जुड़ जाएगा और साइन क्या हो जाएगा, माइनस का ही। ऐसा समझिए, एक बार 4 रुपए का कर्ज लिया आपने किसी दुकान से, एक बार 7 रुपए का कर्ज लिया, तो दुकान वाले का कितना उधार हो गया, 11 रुपया ना। तो यहाँ पे 11x माइनस साइन के साथ इज इक्वल टू, यहाँ -61 -60 दोनों सेम साइन में है, तो इन दोनों को भी हम जोड़ देंगे और साइन क्या होगा, माइनस का ही होगा। तो 61 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 121। हमें वैल्यू किसका निकालना है, x का। तो x के साथ -11 किस चीज में है, गुना में है, इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा। ठीक, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -121
1 अपॉन -11, ये माइनस माइनस गया, 11 से 121 को काटेंगे तो 11 बार में कटेगा, ठीक। तो कितना वैल्यू आ गया 11, तो वो संख्या बराबर कितना हो गया x इज इक्वल टू 11, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, जो हमारे बिहार में एग्जाम होता है बीपीएससी शिक्षक पात्रता परीक्षा, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड के लिए हो, 1 to 5 के लिए हो, 6 to 8 के लिए हो, 9, 10, 11, 12 जो भी हो, उसमें 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो हमें ये भी चेक करना, अगर हमें x का 2 वैल्यू आता तो हम यहाँ पे देखते क्या 2 वैल्यू मैच हो रहा है, तो फिर हम उपर्युक्त में से एक से अधिक वाला ऑप्शन टिक करते, ठीक। यहाँ पे एक ही वैल्यू आया जो ऑप्शन ए है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उससे पहले मैं इसे इरेज करना चाहूंगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संख्या को 342 से भाग करने पर 47 शेषफल बचता है, यदि उसी संख्या को 19 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा। कहने का मतलब यह है कि कोई संख्या है जिसमें हम 342 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशेंट कितना आता है 47 आता है, तो उसी नंबर को अगर हम 19 से डिवाइड करें तो क्वोशेंट कितना आएगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे देखते हैं, ये देखिए, कौन सी संख्या को डिवाइड कर रहे हैं ये नहीं दिया हुआ, लेकिन किससे डिवाइड कर रहे हैं ये दिया हुआ है। कोई एक्स वाई जेड कोई भी संख्या हो, पहले हम ये देखेंगे कि जिससे हमें डिवाइड करना है, क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है कि 19 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा, तो हम ये देखेंगे कि क्या ये जो जिससे हमने पहले डिवाइड किया था उसका फैक्टर है कि नहीं। कहने का मतलब जिससे हमें बाद में डिवाइड करना है और शेषफल कितना आएगा ये बताना है, ये जो है जिससे हमने पहले डिवाइड किया था उसको पूरा पूरा काट पा रहा है या नहीं। कहने का मतलब इससे इसमें पूरा पूरा भाग लग रहा है कि नहीं। अगर लग रहा है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसके शेषफल में, इससे जो डिवाइड किए थे तब जो शेषफल आया था उस शेषफल में डायरेक्ट इससे भाग दे देंगे, ठीक है। तो 19 से इसमें भाग लगाइए तो कितना हो जा रहा है, 19 से 342 में भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 19 का 19 19 दूनी 38, दो बार में नहीं लगेगा, 19 और बचा कितना, एक 14, 14 में से 9 जाएगा 5, 2 में से 1 जाएगा 1, 152, ठीक। ये यहां से उतर गया। अब 19 के टेबल में 152 आता है क्या, 19 अट्ठे 52 से 152, 19 8 जा 152। तो कहने का मतलब ये 19 से ये जो है संख्या डिविजिबल है। कौन डिविजिबल है, जिससे कि हमने पहले डिवाइड किया था, ठीक। तो इससे डिवाइड करने पे 47 से बच रहा है, तो 19 से डिवाइड करने पे, हालांकि 19 इसका फैक्टर है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहां जिससे हमें डिवाइड करना है उससे किसको डिवाइड कर देंगे, 47 को। तो 47 को डिवाइड करने पे जो शेष बचेगा वही हमारा आंसर आएगा। तो 19 से डिवाइड कीजिए 47 में, कितना आ जाएगा, 19 2 जा 38, बचा कितना 17, 17 में से 8 जाएगा 9, 1 10, 8 2 10 7 17 9 और यहाँ पे 0, तो 9 हमारा शेष क्या बचेगा, 9 शेष, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से मैं समझा रहा हूं, कोई संख्या है, मान लीजिए कोई भी संख्या एक्स वाई जेड कुछ भी है, एक्स वाई जेड कोई संख्या है जिसको हम क्या कर रहे हैं 342 से डिवाइड कर रहे हैं, तो शेषफल कितना बच रहा है, मतलब क्वोशेंट कितना बच रहा है 47। कह रहा है उसी संख्या को जो एक्स वाई जेड है, अगर हम उसी संख्या एक्स वाई जेड को 19 से डिवाइड करें तो क्वोशेंट कितना बचेगा, मतलब शेषफल कितना बचेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन करने का फिक्स पैटर्न होता है कि ये जो संख्या दिया रहेगा ना, जिससे कि हमें डिवाइड करने के बाद शेषफल पता लगाना है, वो संख्या इसका फैक्टर होगा। कहने का मतलब इस संख्या से हम पहले जिससे डिवाइड किए थे उसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो हमें डायरेक्ट क्या करना है, इस संख्या से इस शेषफल में डिवाइड कर देना है, जो हमारा शेषफल आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक। यहाँ पे ऑप्शन जो डी और ई लिखा हुआ इंग्लिश में लिख दिया गया है, ताकि अगर कोई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो उसे ये नहीं पता चल रहा हो कि उपर्युक्त में से एक से अधिक का मतलब क्या होता है। तो मोर देन वन ऑप्शन में भी करेक्ट अगर होगा तो मोर देन वन ऑप्शन इस डी में टिक करना है, और नन ऑफ दीज कोई नहीं, कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं हो तो नन ऑफ दीज वाले में टिक करना है। तो एकदम हलवा टाइप क्वेश्चन था, कलम उठाने की भी जरूरत नहीं थी। उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप आसानी से कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल दैट टेक केयर, सी यू, बाय बाय।